वहीं देश में कोरोना की स्थिति क्या कुछ आई, एक नजर इस पर डालते हैं। तो देश में कोरोना अपडेट आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 3,33,533 नए केस सामने आए। एक दिन में 2,59,168 मरीज ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 525 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 21 लाख के पार हो चुकी है और अब तक करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो मृतकों का वहीं कुल आंकड़ा 4,89,409 यहां पर हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 161 करोड़ के पार जा चुका है। कल के मुकाबले 4,171 कम मामले यहां पर आए हैं। देश में आपको बता दें 24 घंटे में 3,33,533 यहां पर मरीज आए हैं। तो एक तरफ मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन नए केसेस भी यहां पर आ रहे हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि 24 घंटे में पूरे देश भर में 3,33,000 से ज्यादा केस आए हैं। तो राजस्थान प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है, एक नजर इस पर भी। तो प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको बता दें, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,829 नए केस सामने आए हैं। 17 मरीजों ने एक दिन में अपनी जान गंवा दी है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 11,15,000 के पार पहुंच चुका है। मृतकों का कुल आंकड़ा वही 9,076 हो चुका है। 24 घंटे में 10,366 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। अब तक 10,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 89,233 यहां पर हो गया है। जयपुर में आए हैं 3,988 नए कोरोना के केसेस। तो पिछले 24 घंटे में 14,000 के पार नए केस यहां पर आए हैं। तो वहीं 17 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं बसंत पांडे, जुड़ गए। बसंत, क्या कुछ प्रदेश में अभी हालात हैं कोरोना को लेकर? सामने आ रहे हैं और एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, 17 लोगों की जो है मौत हुई है। लगातार मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन उस अपील का असर साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा। आज चूंकि वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है, सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूं, वीकेंड कर्फ्यू का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। बाजारों में भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानें जरूर बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही अभी भी चालू है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, वीकेंड कर्फ्यू की पालना नहीं होगी, पुलिस प्रशासन जो है फील्ड में नहीं उतरेगा, तब तक कह सकते हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि ये जन अनुशासन ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि आम जनता जागरूक हो सके, लेकिन आम जनता अभी भी जागरूक नहीं हो रही है। वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी लोग बाजारों में भीड़ लगाकर साफ तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत है सबसे पहले आम जनता को जागरूक होने की, क्योंकि जनता जागरूक नहीं होगी तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे। तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है। टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ा है, वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाया है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आम जनता जागरूक हो। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक विस्फोट लगातार बढ़ता ही जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि लॉकडाउन इस बार नहीं लगेगा और सख्ताई हालांकि की जा सकती है, क्योंकि बीते जब 2 बार लॉकडाउन लगाया था उस वक्त अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। संसाधनों को तो दुरुस्त कर लिया गया है, अतिरिक्त बेड भी अस्पतालों में लगा दिए गए हैं। लगातार आशा सहयोगियां, नर्सेज घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। उसी का नतीजा है कि नवंबर माह से प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि 14,000 से अधिक जो है प्रतिदिन केस निकलकर सामने आ रहे हैं और सर्वाधिक केस कह सकते हैं राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर अभी भी जनता जागरूक नहीं हुई तो निश्चित तौर पर खुद सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने भी बताया कि तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। अगर अभी भी सरकार सख्ताई दिखाती रही तो कहीं ना कहीं लोगों में भय का जो है माहौल बन जाएगा। ऐसे में जरूरत है सबसे पहले आम जनता को जागरूक होने की। जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर इस कोरोना की चैन को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज वीकेंड है और ऐसे में भी जो लोग हैं वहां पर बाजार में आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे जो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों से बातचीत करके थोड़ा बता सकते हैं कि आखिरकार अगर जब यहाँ पे कर्फ्यू है तो वीकेंड के दिन वो मार्केट में क्यों घूम रहे हैं और मास्क भी क्यों नहीं पहना है?
देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको वापस तस्वीरों में दिखा दूं। हालांकि कैमरे से दूरी बनाते हुए, दूर भागते हुए लोग साफ तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि मास्क की हिदायत जो है, कैमरा लगा, जब इंडिया न्यूज ने कैमरा लगाया तो उस वक्त हिदायत दी थी कि अगर आम जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा होगा। और इंडिया न्यूज खुद आम जनता, सूबे की जनता से अपील कर रहा है कि आम जनता कोरोना गाइडलाइन की पालना करे। अगर गाइडलाइन की पालना नहीं होगी तो निश्चित तौर पर चिंताएं सरकार की तो बढ़ेगी और विस्फोट और बढ़ता जाएगा। हालांकि आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि स्थिति अभी गंभीर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा है कि अधिकतर लोगों के वैक्सीन लग चुकी है और जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी है वो 31 जनवरी तक वैक्सीन लगवा ले। अगर जो व्यक्ति 31 जनवरी तक वैक्सीन नहीं लगवाएगा उनको सरकारी जो लाभ है उनसे वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि जिन लोगों के वैक्सीन लग चुकी है, उनके कोरोना हो रहा है, वो 2 से 3 दिन में सही हो जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वैक्सीन का असर भी देखने को मिल रहा है। और स्थिति यह है कि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह अस्पतालों में जो है मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति जागरूक है, जिनको हल्का खांसी बुखार है, वो घर पे ही आइसोलेट हो रहा है और घर से, परिवार से दूरी बना रहा है। तो जरूरत है निश्चित तौर पर आम जनता को जागरूक होने की। अगर हर व्यक्ति, सुबह का हर व्यक्ति आमजन जागरूक हुआ तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा राजस्थान से हो पाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त आप वहां पर एक मार्केट में मौजूद हैं और साथ ही प्रशासन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वीकेंड के दिन जो कर्फ्यू यहाँ पर है, तो इसका पालन करवाने के लिए वहां पर प्रशासन कुछ नहीं दिख रहा है, पुलिस कोई मौजूद वहां पर नहीं है। तो क्या फिलहाल स्थिति है, कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ी लापरवाही है कि प्रशासन की ओर से हर वक्त वादे किए जाते हैं, लेकिन उनको अमलजामा नहीं पहनाया जाता। पहली और दूसरी लहर में कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पे था, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे था और निगम प्रशासन अलर्ट मोड पे था। उसी का परिणाम था कि आम जनता कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रही थी। लेकिन अब सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी पुलिस नदारद है। अगर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहता, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जगह जगह नाकों पर पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए थे। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही थी कि अनावश्यक तो घर से बाहर नहीं निकला है। अगर अनावश्यक घर से बाहर निकल रहा था तो उसके खिलाफ चालान भी काटा जा रहा था और सरकारी स्कूलों में क्वारंटाइन भी किया जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ही कहीं ना कहीं नदारत है, तो कहीं ना कहीं आम जनता में भय नहीं दिख रहा है। भय का ही नतीजा है कि आज कर्फ्यू के दिन भी, वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी लोगों की भीड़ बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सरकार पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है कि दोबारा से लॉकडाउन ना लगाना पड़े। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि लोगों की जो लापरवाही है ये लगातार देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या हर दिन इसी तरह की लापरवाही देखी जाती है? क्योंकि और सारे जो वीकेंड की बात करें कि उससे पहले भी जो वीकेंड था, तो ऐसे क्या बाजार में लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं? देखिए, हालांकि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। माना यह जा रहा था कि आंकड़े बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो है शनिवार को भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है और इसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री से वार्ता की जा सकती है। लेकिन खुद सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जन अनुसंधान ये जो कर्फ्यू है ये केवल लोगों को जागरूक करने के लिए है। अगर रोडों पर लोगों की आवाजाही रोक दी जाएगी तो कॉलोनियों में लोगों की जो है भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलेगी और संक्रमण बढ़ता जाएगा। इस ऐसे में जरूरत है सबसे पहले आम जनता जागरूक हो। अगर आम जनता जागरूक होगी, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेगी, तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में कमी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। साथ ही आप इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर पर्यटन स्थल में भी आता है, राजस्थान स्थलों पर भी इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। जयपुर राजस्थान की पर्यटन स्थल में भी काफी मशहूर है, तो जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल पर्यटन की दृष्टि से क्या वहाँ पर स्थिति है, कितने लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको लेकर कोविड की पालना करवाने को लेकर नियमों की प्रशासन कितना मुस्तैद है, जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, तो उस अगर नजरिए से बात करें तो क्या फिलहाल जयपुर में स्थिति है? देखिए, पर्यटकों की आवाजाही तो साफ तौर पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे जलमहल की पालकी हो, चाहे अल्बर्ट हॉल हो, चाहे आमेर फोर्ट हो, यहाँ पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि पर्यटन विभाग के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना था कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की भीड़ साफ तौर पर पर्यटक स्थलों पर देखने को मिल रही है। ना ही कोई पुलिस प्रशासन मौजूद है, ना ही किसी तरह की पालना करवाई जा रही है। हालांकि वादे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से खूब किए जा रहे हैं कि हमारी एक टीम बना दी गई है, टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अनावश्यक जो बाहर घूम रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। एक जॉइंट टीम बना दी गई है, एक जॉइंट टीम यानी कि पुलिस प्रशासन, निगम और चिकित्सा विभाग की एक जॉइंट टीम बना दी गई है जो मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन आज वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी उस टीम का कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार परकोटे का हमने इंडिया न्यूज ने भी दौरा किया, जगह जगह वीआईपी एरिया से भी निकले, ना पुलिस की तरफ से कोई बैरिकेड लगाए गए, ना पुलिस के जवान दिखे। तो कह सकते हैं सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस के जवानों को फील्ड में उतारना होगा। अगर पुलिस के जवानों को पहली और दूसरी लहर की तरह फील्ड में उतारा जाएगा तो निश्चित तौर पर आम जनता में चालान का भय रहेगा और आम जनता की ओर से गाइडलाइन की पालना की जाएगी।
जी। बिल्कुल कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है देश में। तो जयपुर में और राजस्थान में ओमिक्रॉन की स्थिति फिलहाल क्या कुछ है, साथ ही कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है? देखिए, कोरोना और ओमिक्रॉन की बात करें तो खुद प्रशासन ने कहा है जो कोरोना के केस आए हैं उसे ही ओमिक्रॉन के माने जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोरोना के सिम्टम्स दोनों एक है। दोनों में ही खांसी आना, बुखार आना, बदन दर्द होना। तो अब पहले हालांकि शुरुआत में चिकित्सा विभाग की ओर से ओमिक्रॉन के अलग केस निकाले जा रहे थे, लेकिन अब चिकित्सा विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के दोनों के सिम्टम्स एक है और जो प्रतिदिन जो है कोरोना के केस आ रहे हैं उसे ही ओमिक्रॉन के माने जाए। तो सरकार ने तो अपना तर्क दे दिया, चिकित्सा विभाग ने भी अपना तर्क दे दिया, लेकिन जरूरत है अब आम जनता को जागरूक होने की, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। नवंबर माह के मिड में कह सकते हैं कि एक्टिव केसों की संख्या 200 के करीब थी, लेकिन अब 90,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता कितनी लापरवाह हो गई है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगता है तो लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी जो है मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था आर्थिक सहायता पैकेज के लिए, लेकिन वहां से भी पैकेज नहीं मिला तो अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा सूबे की जनता के लिए मैं अपना पूरा खजाना खाली कर दूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से खजाना भी खाली किया गया, कई सौगातें दी गई, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की गई। संसाधन तो दुरुस्त हो गए, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। वैक्सीन लगने के बाद भी हालांकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है मुख्यमंत्री की अपील को आम जनता को सुनने की और सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की। जी चलिए बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।